जैसे हम किसी पर्व या शुभ अवसर से पहले अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से पर्युषण पर्व से पहले भी हमें अपने मन और आत्मा की सफाई करना उतना ही जरूरी है। बाहरी सफाई से तो वातावरण पवित्र होता है, परंतु अंदरूनी सफाई से आत्मा हल्की और शुद्ध होती है। आज का सेशन डिटॉक्स विद इन इनर क्लींजिंग फॉर पर्यूशन रेडीनेस। इसी तैयारी का हिस्सा अपने भीतर जमी हुई नकारात्मकता, क्लटर और अनावश्यक भावनाओं को आज हम धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। इन भावनाओं को रिलीज करने के लिए जरूरी है आंतरिक डिटॉक्स, अपने भीतर की सफाई, अपने विचारों में शुद्धि। विचारों की शुद्धता के लिए और पर्युषण महापर्व में एंटर करने के लिए आज हम सब मिलकर एक ऐसी शांति यात्रा पर निकल रहे हैं जहां मन के अंधेरों को प्रकाश से रोशन करना है। इस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने अंदर छाए हुए भावनात्मक बादलों को दूर करके अपने अंदर से सारे पुराने भाव लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशंस को निकाल देंगे। हम अपने अंदर एक गहरी शांति को इनवाइट करेंगे। वो गहरी शांति हमें अंदर से क्लीन करके हमें पर्युषण के पवित्र दिनों के लिए तैयार करेगी। तो चलिए पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ हर शब्द को महसूस कीजिए, क्योंकि ये मंत्र साधना आपके जीवन में शांति, समाधान और शुभता का एक सुंदर आरंभ बन सकती है। इसके लिए आप सभी अब आराम से बैठ जाइए। अपने आप को स्थिर कीजिए। बड़े भाग्य से आपने भक्ति का यह समय निकाला है, तो इस समय अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है। अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों में लगाना है। अपने विचारों को शांत रखें। अगर मन में कोई विचार आता है तो आपको उसे ठीक उसी प्रकार से पास कर देना है जैसे आसमान में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। कोई भी विचार रोक कर नहीं रखना है। महसूस कीजिए कि प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों से गोल्डन रश्मियां निकल रही हैं और वो आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। ये गोल्डन रश्मियां धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। यह प्रकाश आपको ऊर्जा से भर रहा है और आप भीतर तक शुद्ध और शांत होते जा रहे हैं। इस दिव्य प्रकाश को अपने चारों ओर महसूस करें। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाएं सक्रिय हो चुकी हैं। वो भी आपके साथ साथ प्रभु की भक्ति करने के लिए तैयार हैं। सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व अब आपके चारों ओर हैं। ये आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा, आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन हर कदम पर अब आपके साथ है। ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके समस्त कार्य पूर्ण करने में लग गई हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह चेतन की
वो उच्चतम अवस्था है जहां से साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और कार्य सिद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज क्लीनिंग विद इन, डिटॉक्स विद इन, हम स्टार्ट करेंगे गाथा नंबर 6 के साथ, जो मन और मस्तिष्क की गहराइयों में छुपी हुई मानसिक थकान, भ्रम और उलझनों को शांत करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आदिनाथ भगवान की एक प्रार्थना से। अपनी आंखें बंद रखें। प्रभु आदिनाथ की मूर्ति अपनी आंखों के सामने ले आए। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे प्रभु, आज हम अपनी आत्मा के भीतर जमी हुई धूल को साफ करने का संकल्प लेते हैं। प्रभु, पर्युषण महापर्व आ रहा है। कृपा करें, हमें वो आंतरिक शांति दें ताकि हम अपने मन के विचारों की भीड़ को शांत कर अपना मन आपके परम चरणों में लगा सकें। हे प्रभु, हमें वो स्पष्टता दे जिससे हम समझ सकें कि ये बार बार की ओवर थिंकिंग और बिखरे हुए विचार हमारी ऊर्जा और हमारी स्मृति को क्षीण कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें वो विवेक दे, सद्ज्ञान दे कि हम अनावश्यक बातों में ना उलझकर अपने फोकस और साधना के मार्ग से भटके नहीं। प्रभु, हमें यह स्मरण बना रहे कि हम अकेले नहीं, आप हमारे साथी हैं। अपने मन में एक शांत स्वच्छ आकाश की कल्पना करें। इस आकाश में कोई बादल नहीं, कोई उलझन नहीं, बस एक खुलापन है और एक हल्कापन है। आपका मन इसी आकाश की तरह निर्मल है। हर व्यर्थ विचार धीरे धीरे आप अपने मन से बाहर फेंक रहे हैं। आप अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। अपने भीतर स्थिरता और स्पष्टता के लिए जगह बनाएं। विचारों की भीड़ को शांत करें और पर्युषण महापर्व पर नियम लें कि ओवर थिंकिंग का त्याग है। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु।
इस स्तवन के श्रवण मात्र से ही हम अपनी भूलने की आदत को शांत करते हैं, मेमोरी शार्प होती है और हम ओवर थिंकिंग से बचते हैं। रीति और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्रों की बरसात को अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस करें। पूर्णतः मंत्र में हो जाने की कोशिश करें। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं थे 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं थ थ थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं थ थ थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। अब अपने भीतर एक जलते हुए दीपक की कल्पना करें। यह कोई साधारण दीपक नहीं, ये वो दिव्य ज्योति है जो आपको कर्मों के बंधों से मुक्त करती है। यह दिव्य ज्योति आपके कर्म बंधनों को जला रही है और पर्युषण के पवित्र दिनों के लिए भीतर से पूर्ण रूप से तैयार कर रही है। पर्युषण पर्व ने जैसे जीवन में फिर से एक नया अवसर भेजा हो, शांत, उज्जवल और संभावनाओं से भरा हुआ। हर वेला के साथ मानो कोई नया अध्याय खुल रहा है, जहां पुरानी उलझनों का भार पीछे छूट चुका और सामने केवल स्पष्टता, शुद्ध ऊर्जा और नई शुरुआत की ही संभावना है। हम भक्तांबर स्तोत्र की गाथा 15 का चिंतन करेंगे। यह हमें भीतर से उज्जवल बनाती है। गाथा 15 हमें शुद्ध और शौर्यवान बनाती है। शक्ति और त्याग के लिए हमें शक्ति इसी गाथा से मिलती है। जब हम श्रद्धा और समर्पण से 15वें श्लोक का जाप करेंगे तो हमारे भीतर सूर्य के समान तेज पैदा होता है, जो हमें सही दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाता है। तो ये विश्वास हासिल करने के लिए सबसे पहले हम अपने भीतर की हर कमी, हर डाउट, हर नेगेटिविटी को बाहर छोड़ रहे हैं।
यह वही क्षण है जहां से भीतर की शक्ति का जन्म होता है। पर्युषण के शुभ अवसर पर हम उचित त्याग के लिए भीतर की शक्ति का जन्म पैदा करते हैं और अपने मान का और अहंकार का त्याग करने का नियम लेते हैं। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। इस गाथा के श्रवण मात्र से हमें अचल मेरु के समान दृढ़ता की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है, पावर और सत्ता का सुख मिलता है। राज्य वैभव प्रदायक यह मंत्र और रिद्धि मंत्र जो पर्युषण के दिनों में हमारा शक्ति रक्षक कवच बनेगा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रां श्रीं नमः। ये धीरे एक नई शक्ति आपके भीतर जाग रही है। मंत्रों की ऊर्जा को हर श्वास के भीतर, हर श्वास के साथ अपने भीतर महसूस कीजिएगा। पढ़ने पढ़ाने और सीखने का समय दूसरा है। इस समय सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान मंत्रों की एनर्जी पर ही लगाना है। मंत्रों को अपने लिए कार्य करते हुए महसूस करना है। जीवन की धारा समृद्धि की ओर बह रही है।
हर प्रयास में सफलता है। हर दिशा से सहजता और सफलता आपके पास खिंची चली आ रही है। प्रभु की कृपा और मंत्रों की ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। आपका संपूर्ण अस्तित्व शक्ति और समृद्धि से भर गया है। महसूस कीजिए कि आप जहां भी जाते हैं वहीं अपनी सफलता की छाप छोड़ आते हैं। हर कदम आपको अपने जीवन के उच्चतम शिखर की ओर लेकर जा रहा है। आगे बढ़ते हुए गाथा नंबर 36 में हम प्रभु के उस दिव्य रूप का दर्शन करेंगे जिसमें जब प्रभु धर्म उपदेश के लिए विहार कर रहे थे तो जहां जहां भी उनके चरण युगल पड़ते थे वहां वहां भक्तिवश देवतागण उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते चले जाते थे। बस आप अपने मन में प्रभु के इस दिव्य रूप का ध्यान कीजिए। दिव्य रूप का ध्यान करने से घर का वास्तु भी ठीक होता है। प्रॉपर्टी के समस्त मसले सॉल्व हो जाते हैं। अपने मन की आंखों से देखिए कि आप एक ऐसे दिव्य स्थान पर खड़े हैं जहां भूमि पर स्वर्ण कमल खिले हुए हैं। जहां भी आप कदम रखते हैं वहां हरियाली, सौंदर्य और शांति प्रकट होती है। यह समृद्धि केवल भौतिक समृद्धि नहीं है बल्कि आत्मिक समृद्धि है। विचारों में स्पष्टता है, संबंधों में प्रेम है और शुभ कर्मों में फल है। आप पाने और देने दोनों के लिए अपने मन को तैयार करें। समृद्धि, जेनरसिटी आपका स्वभाव है। गाथा के साथ साथ एक स्वर्णिम प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आप भीतर से पूरी तरह संतुलित और स्वतंत्र हैं। आप पर्युषण के पवित्र दिनों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नियम लीजिए, पर्युषण के दौरान आप धरती मां पर, इस पृथ्वी पर कोई भी कूड़ा करकट नहीं फैलाएंगे। कहीं कोई कूड़ा दिखे उसे भी उठाकर डस्टबिन में डाल देंगे। तो गाथा नंबर 36 सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों में और मंत्रों के वाइब्रेशंस में। उन्निन्द्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्निन्द्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि
पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ॐ ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री कलिकुण्डदण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं कलिकुण्डदण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं कलिकुण्डदण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। पर्युषण के शुभ दिनों में प्रवेश करने से पहले अब हम सन्मार्ग दर्शक गाथा नंबर 39 के पावन ध्यान में प्रवेश करेंगे, जहां प्रभु की दिव्य ऊर्जा और मंत्रों की शक्ति हमारे हृदय में प्रवाहित होएगी। इस ध्यान के माध्यम से जो भी अवसाद पीड़ा हमारे भीतर है वो शांति के साथ हमसे दूर चले जाएंगी और हम पूरे संयम के साथ, पूरे आत्मनियंत्रण के साथ और शुद्धता के साथ पर्युषण पर्व के पवित्र दिनों में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि गाथा नंबर 39 ये एक ऐसा स्तोत्र है जो कठिन समय में भी हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आध्यात्मिक स्पष्टता, स्थिरता और आशीर्वाद देता है। हमारे भीतर के विवेक को जागृत करता है, जो हमें सफल निर्णय देने की शक्ति देता है। एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन में कल्पना कीजिए कि एक दिव्य आत्मा आपके पीछे शांत, स्नेहिल और मार्गदर्शक के रूप में खड़ी हुई है। हर कदम पर ये सूक्ष्म सी शक्ति, ये अदृश्य मार्गदर्शन आपके लिए रास्ता बना रही है। यह आप सामने से नहीं देख पाते, परंतु यकीन कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये दिव्य आत्मा, ये दिव्य मार्गदर्शक आपकी हर राह को प्रकाशित कर रहा है। आप पूरी तरह से गाइडेड हैं। आत्मनियंत्रण के इस पर्व में आज निंदा का त्याग लेते हैं। निंदा मीन्स क्रिटिसिज्म। आज क्रिटिसिज्म का त्याग करते हैं। सन्मार्ग दर्शक गाथा जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है।
भिन्नेभ कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभागा बन्धाक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेभ कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभागा बन्धाक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयणबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयणबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयणबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयणबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मन्त्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमन्त्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ॐ नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मन्त्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमन्त्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ॐ नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मन्त्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमन्त्र निवेदनाय नमः स्वाहा। की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रवेश होता हुआ महसूस करें। अपने को शांत और स्थिर बनाएं। आगे आज के सेशन की आखिरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु से विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन कमाया, जिससे मेरा परिवार सुखी और सुरक्षित रहा है। प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन में बहुत सुंदर अवसर मिले हैं, जिससे मैंने अपने और अपनों के लिए बेहतर कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं। मैंने प्यार भरे रिश्ते बनाए हैं, समाज में सम्मान और परिवार में प्रतिष्ठा भी प्राप्त की है। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, इस सुंदर जीवन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, जीवन के इस सफर में मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रभु, आर्थिक स्वतंत्रता
मानसिक स्वतंत्रता और जीवन को शांति से जीने की आजादी। एक ऐसी आजादी जिसमें हम बिना किसी चिंता के अपने विचारों को समझकर अपने फैसले खुद ले सकें और खुश रह सकें। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह सब संभव होगा। गाथा नंबर 46 हमें परम सुरक्षा और कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाती है। इसके प्रभाव से हमारी आत्मा के बंधन टूटने लगते हैं और जो आत्मा हर समय जंजाल में उलझी होती है, तो इस गाथा के द्वारा हमें आंतरिक सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। इस गाथा के माध्यम से हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन के कर्मों के बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। अब पर्युषण में प्रवेश करने से पहले मुक्ति की बात करते हुए हम एक और नियम लेंगे। इन 8 दिन पानी को व्यर्थ में बहाने का त्याग है। तो अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं। गाथा नंबर 46 इफ यू फील विक्टिमाइज्ड, लोनली एंड डिप्रेस्ड, तो इस गाथा के प्रभाव से आप फियरलेस और परम सुरक्षित महसूस करते हैं। आपाद कंठ मरु शंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं ब्रह्मान्निगड कोटि निकृष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्रमनिशं मनुजा स्मरन्ता, सद्ये स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मरु शंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं ब्रह्मान्निगड कोटि निकृष्ट जंघा, त्वन्नाम मंत्रमनिशं मनुजा स्मरन्ता, सद्ये स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। बंधन विमोचक रिद्धि और मंत्र हम ध्यान से सुनेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमाणाणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमाणाणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमाणाणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमाणाणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूं रौ रः ठ ठ ठः जय 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 श्रां श्रीं श्रूं शौ शः नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं रौ रः ठः 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 जय 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 श्रां श्रीं श्रूं शौ शः नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं रौ रः ठः 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 जः जः ज श्रां श्रीं श्रूं शौ शः
नमः स्वाहा। प्रभु की प्रभुता और मंत्रों की शक्ति से कर्म बंधन अब टूट चुके हैं। कर्मों की बेड़ियां कट चुकी हैं और आप भीतर से पूर्णतः मुक्त हैं। हर विचार, हर भावना अब आपके नियंत्रण में है। मंत्र सिद्धि के माध्यम से आंतरिक संघर्ष अब समाप्त हो रहे हैं। अपने भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता को उतरते हुए महसूस करें। यह स्थिरता आपका स्वाभाविक रूप है। आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सोच अब आपके कंट्रोल में है। आज के सेशन में हमने कुछ छोटे छोटे नियम भी लिए हैं पर्युषण पर्व के ड्यूरिंग, जैसे निंदा का त्याग, पानी वेस्ट न करना, अहंकार का त्याग और भी कुछ। इसी शुद्ध और हल्के मन के साथ आप पर्युषण के पवित्र दिनों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मन और हृदय शांत, स्थिर और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। ओम ह्रीं बहुविघ्न विघ्न